Hello everyone and welcome back to our SPPU MCA DBMS रिविजन सीरीज। आज हम DBMS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और आगे आने वाले टेक्निकल इंटरव्यूज दोनों के लिए एब्सोल्युटली गारंटीड है। हम पढ़ने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टीज। देखिए, मेरा गोल है इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ इतना सिंपल बनाना कि आप एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंट फील करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस रिविजन सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। First, we will understand what a transaction is. Second, we'll dive deep into the 4 asset properties. Third, हम देखने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सॉलिड टिप्स ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। और फाइनली हम एक क्विक रिवीजन समरी करेंगे। Okay, Section 1. What is a transaction? डेटाबेस के एक्चुअल रूल समझने से पहले ये देखना जरूरी है कि आखिर हम बैकएंड में मैनेज किस चीज को कर रहे हैं। चलिए एक ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं जो हम सबने कभी ना कभी फेस की है। सोचिए, गूगल पे पर पैसे ट्रांसफर करते वक्त अगर आपका फोन क्रैश हो जाए तो क्या होगा। आपने अमाउंट डाला, अपना सीक्रेट पिन एंटर किया, स्क्रीन पर मैसेज आया कि पैसे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए और बूम, आपका ऐप क्रैश हो गया दोस्त को पैसे मिलने से पहले। ये जो पैनिक और एंग्जाइटी है ना, बस इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस इंजीनियर्स ने ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट बनाया था। अब इसकी फॉर्मल एग्जाम रेडी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजैक्शन इज एसेंशियली अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट एक्सेसेस एंड पॉसिबली मॉडिफाइज द कंटेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। इन टेक्निकल वर्ड से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली ये छोटे छोटे डेटाबेस स्टेप्स का एक बंडल है जिसे हमें एक सिंगल अनब्रेकेबल ऑपरेशन की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जब आप एग्जाम में से लिखें तो ये फ्रेज सिंगल लॉजिकल यूनिट को जरूर अंडरलाइन करना, एग्जामिनर्स को ये बहुत पसंद आता है। इस पूरे प्रोसेस को एक नॉर्मल एटीएम कैश विड्रॉल से समझते हैं। स्टेप 1, सिस्टम आपका करंट अकाउंट बैलेंस रीड करता है। स्टेप 2, आपने जो 500 रुपीज़ निकालने हैं वो डिडक्ट करता है। स्टेप 3, आपका नया अपडेटेड बैलेंस वापस डेटाबेस में राइट करता है। और फाइनली स्टेप 4, कमिट। कमिट का मतलब है ऑपरेशन अब सक्सेसफुली फाइनलाइज हो गया है। इन्हीं चारों स्टेप्स को एक साथ मिलाकर एक पूरा ट्रांजैक्शन बनता है। Alright, moving on to Section 2. The Asset Properties. अब हम DBMS के इन 4 सुपर हीरो से मिलेंगे। ये वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो किसी भी डेटा डिजास्टर को रोकते हैं और इंश्योर करते हैं कि क्रैश होने पर आपके पैसे हवा में गायब ना हो जाएं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी। ध्यान रखना, एटॉमिसिटी का सीधा सा मतलब है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। इसका रूल बहुत स्ट्रिक्ट है कि या तो एक ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी 0% पर रहेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है यहां। यह ऑपरेशन कभी भी 50% पर आकर नहीं रुक सकता। वापस अपने गूगल पे क्रैश वाले एग्जाम्पल पर आते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। अगर ट्रांजैक्शन स्मूथली कंप्लीट होता है, पैसे डिडक्ट होकर सक्सेसफुली आगे सेंड हो गए, वो हुआ ऑल। लेकिन अगर ऐप क्रैश की वजह से ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो गया तो ये एटॉमिसिटी हमें बचाती है। डेटाबेस सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकएंड स्टेट को एग्जैक्टली वैसे ही रोल बैक कर देता है जैसे ऐप खोलने से पहले था, और आपका पैसा आराम से रिफंड हो जाता है। सो बेसिकली या तो ऑल मिलेगा या नथिंग। कोई भी पैसा बीच में लिम्बो में नहीं फंसता। नेक्स्ट है एसिड का सी, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये रूल कहता है कि एक डेटाबेस को ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले और उसके बाद भी हमेशा एक वैलिड और कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहूं तो डेटाबेस का ओवरऑल मैथमेटिकल ट्रुथ रैंडमली चेंज नहीं हो सकता किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से। रूल्स हमेशा फॉलो होने चाहिए। इस सिंपल बैंकिंग मैथ से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझते हैं। ट्रांसफर से पहले मान लीजिए अकाउंट ए में 500 रुपीज़ है और अकाउंट बी में 500 रुपीज़ है, तो हमारा टोटल सिस्टम बैलेंस हुआ 1000, राइट। अब अकाउंट ए ने एग्जैक्टली 100 रुपीज़ अकाउंट बी को ट्रांसफर किए। ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ, अकाउंट ए 400 पर आ गया और अकाउंट बी 600 हो गया। लेकिन टोटल देखिए, 400 प्लस 600 अभी भी एग्जैक्टली 1000 ही है। हमारा मैथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है, जिसका मतलब है हमारा डेटाबेस बिल्कुल कंसिस्टेंट है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। आइसोलेशन का सिंपल मतलब है कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कंकरेंटली चल रहे हैं, यानी एक ही टाइम पर हजारों अलग अलग यूजर्स डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सब कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होने चाहिए, एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना। ऐसा समझ लीजिए कि हर ट्रांजैक्शन ने अपने आंखों पर ब्लाइंडर्स पहने हुए हैं। उसे पता ही नहीं होता कि बाकी ट्रांजैक्शंस भी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि उसका खुद का काम पूरा ना हो जाए।
इसके लिए एक एकदम परफेक्ट रियल वर्ल्ड सिनारियो है हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे IRCTC। इमेजिन कीजिए दिवाली हॉलिडेज के लिए तत्काल में 1000 यूजर्स एग्जैक्ट एक ही वक्त पर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सब एक साथ सेम सीट डेटा को मॉडिफाई करने लग गए तो पूरा केओस हो जाएगा। यहीं पर आइसोलेशन हमें एक सीरियल इल्यूजन देता है। सिस्टम बैकएंड में इन कंकरेंट रिक्वेस्ट को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करता है कि किसी भी दो यूजर्स को लगता है कि सिर्फ वही अकेले सिस्टम यूज कर रहे हैं। कोई दो लोग एग्जैक्ट एक ही ट्रेन सीट सक्सेसफुली बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका ट्रांजैक्शन सेफली आइसोलेटेड रहता है। और हमारी फाइनल प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ये सॉलिड गारंटी देती है कि एक बार ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुली कमिट हो गया तो उसके इफेक्ट्स डेटाबेस सिस्टम में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। और परमानेंट का मतलब लिटरली परमानेंट है। अगर कमिट होने के तुरंत 1 सेकंड बाद सिस्टम क्रैश हो जाए, सर्वर रूम की पावर चले जाए या आग भी लग जाए तो भी आपका डेटा हमेशा सेफ और इंटैक्ट रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लीजिए। आपने कार्ट में अपने फेवरेट आइटम्स डाले, पेमेंट कंप्लीट किया और फाइनली स्क्रीन पर वो ग्रीन कलर का ऑर्डर कंफर्म टिक देखा। उस एग्जैक्ट सेकंड पर आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो चुका है। आपका ऑर्डर Amazon या फ्लिपकार्ट के सर्वर पर परमानेंटली सेव हो गया है। अब अगर उनके डेटा सेंटर में 2 सेकंड बाद टोटल पावर कट हो भी जाए तो भी आपका ऑर्डर सिस्टम से लॉस नहीं होगा। जब पावर वापस आएगी आपका ऑर्डर एग्जैक्टली वहीं पर रहेगा, शिप होने के लिए रेडी। डेटाबेस की इस परमानेंट सर्वाइवल कैपेसिटी को ही ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट्स तो हमने अच्छे से समझ लिए, अब फोकस करते हैं कि आंसर शीट्स में चेकर्स एक्चुअली क्या कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिससे आपको सीधा मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएं। अपने SPPU एग्जाम्स में फुल मार्क्स की गारंटी के लिए इन 5 टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना। फर्स्ट, एटॉमिसिटी डिफाइन करते वक्त ये ऑल और नथिंग फ्रेज क्लियरली लिखना और उसे अंडरलाइन करना। सेकंड, कंसिस्टेंसी को प्रूव करने के लिए वो ट्रांजैक्शन से पहले और बाद का टोटल बैलेंस वाला मैथ कैलकुलेशन जरूर शो करना। प्रोफेसर्स को ये बहुत पसंद आता है। थर्ड, आइसोलेशन एक्सप्लेन करते वक्त कॉन्करेंसी वर्ड का मेंशन जरूर करना। फोर्थ, ड्यूरेबिलिटी लिखते टाइम सिस्टम क्रैश सर्वाइवल को हाईलाइट करना। और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, एग्जाम में हमेशा एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जरूर ड्रॉ करना जो आपके ट्रांजैक्शन को एक्टिव से पार्शियली कमिटेड और फिर फुल्ली कमिटेड या अबॉर्टेड दिखाए। ट्रस्ट मी, एक अच्छा डायग्राम बनाया मतलब आधा काम वही आपके फेवर में हो गया। अब हम बिल्कुल फिनिश लाइन पर हैं। लेट्स डू सेक्शन 4, क्विक रिवीजन समरी। एक फास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये चारों कोर कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में फर्मली लॉक हो जाएं। ये मैपिंग्स एसेंशियली आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। ध्यान से सुनिए और इन्हें अभी याद कर लीजिए। एटॉमिसिटी डायरेक्टली मैप होता है कीवर्ड ऑल और नथिंग से। कंसिस्टेंसी का मतलब है स्टेट वैलिडेशन, यानी टोटल मैथ हमेशा मैच होना चाहिए। आइसोलेशन स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ताकि कंकरेंट यूजर्स एक दूसरे से क्लैश ना करे। और फाइनली, ड्यूरेबिलिटी का मतलब है परमानेंट स्टोरेज, जो सडन पावर लॉसेस या सर्वर क्रैशेस को भी आराम से सर्वाइव कर ले। इन 4 प्रिसाइज कीवर्ड मैपिंग्स को दिमाग में रखिए और आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में पूरे पेजेस लिख कर आएंगे। सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहूंगा, ये एसेट प्रॉपर्टीज दुनिया के हर छोटे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। अगर आपने इस लॉजिक को मास्टर कर लिया तो आपने DBMS का सबसे बड़ा पहाड़ मास्टर कर लिया। आप यहां सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए डेफिनेशंस नहीं रट रहे हैं, आप लिटरली इस मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड को सेफली चलाने के फंडामेंटल इंजीनियरिंग रूल सीख रहे हैं। इस टॉपिक को लेकर अब आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। चलिए एक फाइनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ आज का सेशन रैप अप करते हैं। सोचिए, अगर नेटवर्क लॉस की वजह से आपका बैंक ट्रांसफर फेल हो जाता है तो एग्जैक्टली कौन सी एसेट प्रॉपर्टी ये गारंटी करती है कि आपका डिडक्ट हुआ पैसा परमानेंटली लॉस नहीं होगा? जरा अभी जो हमने पढ़ा उसके बारे में सोचिए। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो उसको अभी अपने रिवीजन नोट्स में लिख लीजिए। वेल, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ रिवीजन करने के लिए। अगर ये रिवीजन सेशन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जेन्युइनली हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कीप स्टडिंग हार्ड, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए और मैं आपसे मिलूंगा हमारे अगले सेशन में।